हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी आज़ाद और आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू आवर ज्योमेट्री चैप्टर। राइट, सो हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो एक बार पहले डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन का और फिर उसके बाद में उस कंसेप्ट को समझेंगे। क्लियर है? देखो क्या लिखा है, लेट ABCD बी अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल विद परपेंडिकुलर डायगोनल। ठीक है, ABCD क्या है, कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। जब तक आपको क्वाड्रिलेटरल पता नहीं है, आप कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनाएं, कभी भी रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या स्क्वायर बनाने की कोशिश ना करें। उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और मे बी आप उसकी प्रॉपर्टी से यूज़ करने लग जाए क्वेश्चन में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बनाएं एज फार एज आपको क्वाड्रिलेटरल पता ना हो। ठीक है ना। तो जैसे मैंने कुछ भी एक क्वाड्रिलेटर बना दिया, 4 साइडेड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, ठीक है, विद परपेंडिकुलर डायगोनल्स। अच्छा, इसकी डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है। सो हियर इज द डायगोनल्स, और डायगोनल्स आपको पता है कि अपोजिट वर्टेक्स को कनेक्ट करती हैं और ये परपेंडिकुलर से, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, इफ़ AB 20 है, ओके, AB 20 है हमारा, और BC 70 है, और CD 90 है, और DA हमें निकालना है, तो इसको X मान लेते हैं। क्लियर है? अब अगर ये वाला क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं एक तरीका तो ये है कि हम पाइथागोरस लगा दें। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री दिख ही रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पाइथागोरस लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखें एक बार, अगर वो मेथड लगाने की कोशिश करें तो ये A हो जाएगा, ये वाली साइड को B मान लेते हैं, ये वाली साइड को मैं C मान लेती हूँ और ये वाली साइड को मैं D मान लेती हूँ। तो अगर मैं ये वाले इसको O पॉइंट मान लूँ, इस पॉइंट को O मान लूँ, तो ट्राइंगल AOB में, इन ट्राइंगल AOB, अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ तो मैं इस पर पाइथागोरस लगा सकती हूँ। ये मेरा P हो जाएगा, ये मेरा B, ये मेरा H। आराम से पाइथागोरस हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, A² + B² इज इक्वल टू X² हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर इस वाले ट्राइंगल पे लगाएंगे, इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा, AOD है ये, और ये अब आ जाएगा इन ट्राइंगल AOB, है ना। तो AOB लगाएंगे तो B² + C² इज इक्वल टू 420²। 20² किसके बराबर होता है, 400 के। तो B² + C² इक्वल टू 400। ठीक है, अब है ना, इसके बाद में अपन यहाँ पे लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में। तो मैं सारे ट्राइंगल पे इवेंचुअली पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो इस वाले ट्राइंगल पे लगाएंगे तो A² + D² इक्वल टू 90 का स्क्वायर, और A² + D² इक्वल टू 8100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड ये आ गई, और फोर्थ हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो C² + D² इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर, दैट इज 4900। तो C² + D² इज इक्वल टू 4900। अब हमारे पास में क्या है कि इक्वेशन आ गई, और हम इसी 4 इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर भी निकाल सकते हैं। बट वो क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें क्या है, हमने इसी प्रोसेस को यूज़ करके एक कंसेप्ट निकाला हुआ है, थ्योरम निकाली हुई है। अगर वो हमें याद है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारा अराउंड 2 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। तो एक बार वो कंसेप्ट हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। निकाला हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही है, वो थ्योरम पूरा प्रूफ भी हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही करा है। बट अगर वो हमें डायरेक्टली याद है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ थ्योरम से जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो थ्योरम 1 है। जो थ्योरम फर्स्ट है वो क्या कहती है, इन अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटरल हैविंग perpendicular diagonals the sum of the squares of opposite sides are equal। ठीक है ना। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, और इसके अलावा भी एक थ्योरम है जो हमें पता होनी चाहिए, दोनों साथ में ही पढ़ते हैं अपन। थ्योरम यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट, इन अ रेक्टेंगल P is any interior point
ऑलराइट। देन अगर मैं यहाँ से जैसे ये समझाने की कोशिश करती हूँ मैं यहाँ पे आपको कि एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है ना, ABCD। तो अगर P एक इंटीरियर पॉइंट है तो यहाँ से मैं PD को कनेक्ट कर देती हूँ, यहाँ से मैं PA को, यहाँ से मैं PC को, यहाँ से मैं PB को। तो ये क्या कहता है कि जो अपोजिट है ना, ये जैसे ये PA है तो PA के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, PC, ठीक है ना, PA और PC। तो PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये वाली थ्योरम है जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे एक और थ्योरम है कि अब देखो कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लो कोई भी, ठीक है, अगर इसकी डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है, इनकी डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ABCD, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं इनके स्क्वायर का सम इक्वल होगा। मतलब कि जैसे AB है तो AB की अपोजिट साइड कौन सी है, CD, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट थ्योरम है वो कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में चल सकती है, बस डायगोनल्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये कहती है कि जो अपोजिट साइड है आप दोनों उनका स्क्वायर निकालो, ठीक है, और उनको ऐड करोगे, अपोजिट साइड के स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये डायरेक्ट हमारे पास में, तो जैसे यहाँ से AB लिया तो AB के अपोजिट CD था, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी थ्योरम क्या कहती है, इन अ रेक्टेंगल P इज एनी इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अगर कोई, पर ये कौन सी ये वाली थ्योरम किस पर लगेगी, सिर्फ जब रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। तो ABCD रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर अगर कोई भी हमें इंटीरियर पॉइंट है, ज़रूरी नहीं हो ये मिड पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, कोई भी इंटीरियर पॉइंट है, तो देखो जैसे PA है तो PA के अपोजिट क्या है, PC, तो PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर होगा, ठीक है ना। वापस से बता देती हूँ, PA का अपोजिट क्या है, PC, तो PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर और यहाँ पे PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो अगर ये कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली थ्योरम्स याद है दोनों, तो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और इसका प्रूफ पर्टिकुलरली पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है दोनों का, है ना। तो अब मेरे को एक बार ये बताओ कि इस वाले क्वेश्चन में कौन सी थ्योरम लग रही है, एक बार सोच समझ के बताना कि ये वाली अगर क्वेश्चन है तो ये वाली थ्योरम लग रही है कि ये वाली थ्योरम लग रही है, क्या गिवन है हमें। तो हमें एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर गिवन है जिसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली थ्योरम लग रही है। अगर ये वाली थ्योरम लग रही है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और कोई भी कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है, तो मेरे को ये पता है कि अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम इक्वल होता है। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि AB स्क्वायर और इसके अपोजिट क्या है, CD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देंगे बस, तो AB कितना है 20 का स्क्वायर, CD कितना है 90 का स्क्वायर, BC कितना है 70 का स्क्वायर और AD x का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, 90 का स्क्वायर 8100, ये 4900 और प्लस x स्क्वायर, सही है। ये दोनों ऐड होंगे तो 8500, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 8500, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 4900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे दैट विल बी 3600। अब हमें बस इतना सा सोचना है कि 3600 किसका स्क्वायर होता है, तो 3600 प्लस 60 का भी हो सकता है, तो प्लस 60 भी एक्स हो सकता है और माइनस 60 भी एक्स हो सकता है, पर ये सही नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60। तो हमारा जो DA हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 60 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर हुई होगी जो हमने फर्स्ट थ्योरम यूज़ किए। अच्छा एक बार ये भी ट्राई करते हैं करने का, ठीक है ना। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं कि ये कैसे होगा, अगर इस पे आ जाती है तो कैसे आती है। कि देखो अगर ना ऐसा कुछ दे दिया जाएगा कि एक रेक्टेंगल है ABCD, तो बना ही लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है दैट इज़ व्हाट ABCD और P कोई इंटीरियर पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ है P, उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब हमें बोला है कि ABCD रेक्टेंगल है, इज़ अ रेक्टेंगल, और एक और चीज़ दे देते हैं यहाँ पे कि ये 20 है, ये 90 है
ये 70 है तो ये क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है हमें, इसकी इधर ना देके ऐसे दे दिया है, तो क्या अब हम निकाल सकते हैं आराम से इस थ्योरम की हेल्प से। तो हमें पता है कि अगर रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट है P, तो P से कनेक्ट होने वाली जो अपोजिट साइड है उनके स्क्वायर का सम इक्वल होगा। तो P से A कनेक्ट हो रही, PD कनेक्ट हो रही है तो PD स्क्वायर, P से उल्टा इसके अपोजिट क्या है PB स्क्वायर, इधर क्या है इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, यही होगा, ठीक है ना। तो PD स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारा x स्क्वायर के, PB स्क्वायर किसके बराबर है हमारा 70 स्क्वायर के, PC स्क्वायर किसके बराबर है हमारा 90 स्क्वायर के, और PA स्क्वायर किसके बराबर है हमारा 20 स्क्वायर के। तो x स्क्वायर 70 स्क्वायर कितना हो गया 4900, ये कितना हो गया 8100, ये कितना हो गया 400, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 8500 माइनस 4900, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3600। तो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर 3600 किसका स्क्वायर होता है 60 या माइनस 60, तो या तो ये 60 होगा या फिर माइनस 60 होगा। तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पर भी यही आंसर है। तो आई होप ये दोनों थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल। ए बी सी क्या है हमारा एक ट्राइंगल है। तो एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अपन पहले तो, ठीक है ना, उसके बाद समझेंगे। तो ये रहा ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। अच्छा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी का मतलब ये है कि जो बी डी है ना वो एंगल ए बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ए बी सी इसको दो इक्वल पार्ट में जो ये बी डी है ना वो डिवाइड कर रहा है। अब मेरे को तो यही नहीं पता कि डी बी डी कहाँ तक जा रहा है, डी यहाँ तक भी हो सकता है, डी यहाँ तक भी हो सकता है और डी यहाँ तक भी हो सकता है। अब ये चीज़ अपन को क्लियर करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कहीं भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है सच, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो, तो बी डी का काम है ए बी सी को बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, सही बात है। तो मतलब अगर ये वाला पार्ट को मैं ए मान लूँ तो ये वाला पार्ट भी ए के बराबर ही होगा, दोनों एंगल बराबर, ठीक है। सी डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ ए सी एक्स। जो सी डी है वो ए सी एक्स का है, ठीक है ना। तो ए सी एक्स, अच्छा ए सी एक्स का बाइसेक्टर कौन है हमारा सी डी। अच्छा, अगर मैं सी डी ये वाला कंसीडर कर लूँ, है ना, अपन को तो पता ही नहीं है एक्चुअली में पोजीशन क्या है डी की, तो एक एक करके पोजीशन करते हैं। तो अगर मैं सी डी को यहाँ लूँ तो ए सी एक्स या तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। अब बात क्या आ रही है कि यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ ले लूँ डी को, तो क्या मैं ए सी एक्स को बाइसेक्ट करा पाऊँगी सी डी से, तो मैं बिल्कुल भी करा नहीं पाऊँगी। तो ये तो केस ही ख़त्म हो गया। फिर आगे अगर मैं बढ़ाती हूँ यहाँ पे डी को, ठीक है ना, तो सी डी क्या ए सी एक्स को बाइसेक्ट कर पाएगी, तो सी डी यहाँ है तो ए सी एक्स को तो नहीं, ऐसे तो नहीं बाइसेक्ट कर पाएगी ए सी एक्स को। अगर मैं ए सी एक्स को बाहर एक्सटेंड कर दूँ तो हाँ, इस केस में ये बाइसेक्ट कर पाएगी। तो अगर ये वाला बी है तो ये वाला भी बी है ना। तो दो केस सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। आगे देखते हैं कि कौन सा केस सही है हमारा। मैं यहाँ पे अभी छोड़ रही हूँ, देखते हैं सही है कि नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डी बी इज एक्सटेंडेड टू वाई, ठीक है, वाई कैपिटल वाई ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो डी बी इज एक्सटेंडेड टू वाई, तो डी बी बेटा अगर डी बी एक्सटेंड हो रहा है तो डी से बी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है तो ये वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी बी इज एक्सटेंडेड टू वाई, बी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ वाई बी सी। तो वाई बी सी का बाइसेक्टर कौन है, बी ई, तो ये हो जाएगा बी ई, ठीक है ना। ये बी ई बाइसेक्टर है किसका, वाई बी सी का। तो मतलब अगर ये सी है तो ये भी
सी हो जाएगा, है ना। अभी पढ़ा है, अभी देखा था अपन ने कि बी का बाइसेक्टर का काम क्या होता है। डी ई, जो डी ई है हमारा, डी ई, ठीक है, इज द बाइसेक्टर ऑफ बी डी सी, बी डी सी, डी ई, तो डी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ बी डी सी, तो डी ई इज द बाइसेक्टर ऑफ बी डी सी, ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल ए 60 डिग्री है, तो एंगल 60 डिग्री यहाँ मार्क कर दिया हमने। और ए बी सी इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल ए बी सी इक्वल टू 80 डिग्री, ए बी सी। अच्छा, बी पूरा का पूरा 80 डिग्री है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, ये वाला एंगल 40 है, तो ए हटा देती हूँ मैं यहाँ से, तो 80 को आधा आधा कर देते हैं, तो दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 40 तो ये भी 40, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास में वैसे ही आ गई। अच्छा, ये 60 है, ये 80 है, तो ये वाला एंगल अपन आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। ये वाला एंगल अपन आराम से निकाल सकते हैं, दैट विल बी व्हाट, 60 + 80 140, तो 180 में से 140 माइनस कर दो तो ये पूरा 40 डिग्री आ गया, सही है। और अगर अपन ये 40 डिग्री निकाल सकते हैं, तो ये वाला बी भी तो निकाल सकते हैं, ये वाली बी की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं दोनों की, तो निकाल लेते हैं। तो 40 + b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। और क्यों 180, क्योंकि लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो 40 + 2b इज इक्वल टू 180, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 180 - 40 तो कितना हो जाएगा, 2b इक्वल टू 40 डिग्री, तो b की वैल्यू 20, ठीक है ना। अभी तक मुझे इस डायग्राम में कहीं भी दिक्कत नहीं लग रही, मतलब हम प्रॉपर जा ही रहे हैं, है ना, यही प्रॉपर डायग्राम है, क्योंकि जितना जो चीज़ गिवन थी वो इसमें हम सेटिस्फाई करवा चुके हैं, है ना। तो आई गेस इसमें अभी कोई दिक्कत आ नहीं रही। अच्छा, ये 80 है, तो मैं सी की क्या वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या अभी, तो ये वाले किसे निकाल सकती हूँ कि 40 और ये सी और ये सी, ये तीनों पे तो एक स्ट्रेट लाइन में, तो सी की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो बी की तो मैं निकाल ही चुकी हूँ, तो ये 20 है, तो ये भी यहाँ पे कितना आ जाएगा 140, तो बी की वैल्यू 70 आ जाएगी यहाँ पे, तो मैं सही इसकी वैल्यू भी निकाल चुकी हूँ और ये वाली भी वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ। अच्छा, इसकी भी वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ सी की, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि बी डी तो वाई पे एक्सटेंड कर रहा है, तो 40 + c भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, तो 2c इज इक्वल टू 140, तो c की वैल्यू अगेन कितनी आ गई हमारे पास में, 70 आ गई, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो ये 70 तो ये भी 70, सही है। अब देन फाइंड एंगल BDE और BDC, ठीक है ना। BDE ये वाला एंगल फाइंड करना है और BDC ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना, मतलब ये और ये, क्लियर है, ठीक है। तो DE, अच्छा एक और चीज़ है कि DE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ BDC। अच्छा, DE जो है ना, ये जो DE है ये बाइसेक्टर है, तो मतलब ये D तो ये भी D हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो मुझे तो एक भी D मिल गया तो मेरा काम ख़त्म हो गया, है ना, या तो पूरा मिल जाए या एक D मिल जाए, तो मेरा काम तो ये हो गया कि देखो इन ट्राइंगल BDC, ये चेक करो, ये ट्राइंगल BDC है, तो इन ट्राइंगल BDC अगर मुझे एंगल B पता है, एंगल C पता है, तो मैं एंगल D आराम से निकाल लूँगी। तो एंगल A कितना हो जाएगा यहाँ पे, एंगल BDC में 40 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 + 70 110, और इधर कितना हो जाएगा 2D, तो प्लस 2D इक्वल टू 180 आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये कितना आ गया 150, तो 2D की वैल्यू कितनी आ गई 150, तो 180 माइनस 150 दैट इज़ 2D इक्वल टू 30 डिग्री, और 2D किसके बना हुआ है, ये पूरा 2D तो है, और 2D किसको बना हुआ है BDC को, तो एंगल BDC तो आ ही गया हमारा, तो एंगल BDC 30 है, तो एंगल BDE इसका हाफ है, सही है कि नहीं है। तो एंगल BD क्या है, D है, तो अगर 2D इक्वल टू 30 है, 2D इक्वल टू क्या है 30 है, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, तो हमारा एंगल BDBE भी आ गया, दैट इज़ व्हाट 15 डिग्री, तो ये हमारा आंसर खत्म हो गया। अच्छा, ये अगेन बहुत बेसिक मेथड है, ठीक है, जो अपन ने अभी क्या किया, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज़ करके लगाया है, बट अगेन एक थ्योरम है जो ऐसे ही डिराइव हुई है, ठीक है ना, डिराइव करने का मेथड तो यही है, बट अगर वो याद है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अगेन अराउंड 2 मिनट्स में हमारा ओवर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो एक बार ये थ्योरम समझते हैं, फिर उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, उस मेथड से समझेंगे। आई होप ये नॉर्मल मेथड तो आपको क्लियर हुआ होगा और ये डायग्राम भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो अपन इसको उस थ्योरम से समझते हैं। तो पहले थ्योरम समझते हैं कि थ्योरम क्या है, ठीक है ना। देखो थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका यहाँ से समझना इस थ्योरम को कि अगर एक ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल ABC, दिस इज अ ट्राइंगल ABC, इसका कोई भी इंटीरियर एंगल ले लो, इसका कोई भी एक इंटीरियर एंगल ले लो। तो जैसे ये B है तो B के एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, तो इसका एंगल बाइसेक्टर A है, इसका भी A है, और B से ये C जा रहा है, तो C का भी एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर, यहाँ से भी एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर ले लिया, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये B, तो ये भी B, ऐसा डायग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हो और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर हो। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ कि एक तो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए और एक इंटीरियर अपोजिट एंगल का, अपोजिट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए। वो दोनों कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगे, वो दोनों कहीं ना कहीं तो जाके मिलेंगे। अब है ना, जहाँ पे ये मिलेंगे तो ये वाला एंगल A है, ये एंगल A मान लेते हैं, ये एंगल E मान लेते हैं। तो ये जो एंगल A है, अगर ये एंगल A है तो E अपने आप ही एंगल A/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपन ने इतना डिराइव करके ये तो निकाला है कि ये 60 है, तो ये पूरा 30 आ गया, है ना। तो मतलब कि अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता होती तो हमें इतना करना ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। 2 मिनट में आंसर आता है ये वाला। तो अगर मैं वापस से समझा रही हूँ कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल का कोई बाइसेक्टर है और इंटीरियर अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर है, वो कहीं जाके तो मिलेंगे सही, तो जहाँ वो जाके मिलेंगे वो एंगल A का हाफ होगा, ये इसका वर्टिकल एंगल का हाफ होगा, ठीक है ना। तो इसको इस पे लगाने की कोशिश करते हैं, ये सब हटा ही देते हैं ना, क्योंकि अगर अपन ने ये थ्योरम अभी देखी है तो उसमें इन सब का कोई रूल ही नहीं है ना, निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाला तो ये 80 है, ये भी निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना। ये जो चीज़ बस गिवन है वो हम लिख लेते हैं बस, और बाकी सब मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है ना। इसको भी हटा देते हैं। ये पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको D मार्क कर लेते हैं, इसको D मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एंगल D किसके बराबर अपन ने माना हुआ है, D + D 2D के, तो एंगल D = 2D हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो एंगल D 2D। और हमें इस प्रॉपर्टी से पता है कि एंगल D क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल A, तो एंगल D = हाफ ऑफ एंगल A, तो कितना हो जाएगा, एंगल D = कितना आ जाएगा, 60 का हाफ, दैट इज़ 30 डिग्री। 60 का हाफ, मैं एक बार इसको लिख भी देती हूँ, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो 60 का हाफ दैट इज़ 30 डिग्री। तो एंगल D कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो ये तो हमारा आंसर हो गया एंगल BDC का। 2 मिनट के अंदर आंसर आया, तो एंगल BDC = 30 डिग्री आ गया, सही है। और अगर हमें BDE निकालना है तो BDE, तो ये 2D = 30 है, और तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2, दैट इज़ 15 डिग्री, एंड दिस D इज़ नथिंग बट एंगल BDE, दिस D इज़ नथिंग बट एंगल BD, तो एंगल BD कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप इस वाले क्वेश्चन में आपको अपनी इसकी बेसिक अप्रोच भी क्लियर हुई होगी और ये थ्योरम भी क्लियर हुई होगी। अगर ये थ्योरम थोड़ी बहुत भी हमें आइडिया होगा तो ये क्वेश्चन अराउंड 1 या 2 मिनट का भी नहीं बचता, राइट। कुछ भी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस एंगल A 60 डिग्री पता था, उससे तो हमने दोनों एंगल निकाल दिए, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर था, इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये C, ये A है, ये भी A है ना, दोनों एंगल बाइसेक्टर गिवन है, तो इस पर हमने प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABC एंगल C = 90 डिग्री। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए बोला गया है यहाँ पे, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है ना। तो ACB, तो ये 90 डिग्री हो गया, ABC हो गया। AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अगेन AD बाइसेक्टर है एंगल A का, मतलब एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ये रहा D, ठीक है ना। CD = 1.5 सेंटीमीटर है, तो CD ये 1.5 सेंटीमीटर है। BD = 2.5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। और फाइंड AC, तो AC निकालना है, तो इसको मैं भी X मान लेती हूँ, या फिर चलो AC निकालना है तो AC को ऐसे ही रहने देता है, ठीक है ना।
तो ऐसा तो कोई डायग्राम है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन को करने से पहले अगेन एक थ्योरम है जो हमें पता होनी चाहिए, वो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं बहुत ईजी कर देगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो पहले थ्योरम समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द थ्योरम पार्ट। देखो, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ये क्या होती है कि देखो, नाम से ही सजेस्ट कर रही है कि अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है तो कहीं ना कहीं एंगल बाइसेक्टर का बहुत बड़ा रोल होगा ही होगा। तो ये क्या कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, कोई भी, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे लगे, कोई भी ट्राइंगल पे ये लग सकता है। तो इन अ ट्राइंगल ये ए बी सी है, तो किसी एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जैसे ये ए डी है तो ये एंगल बाइसेक्टर है, सही बात है। तो जो बची हुई दो साइड्स हैं, ये क्या करेगा? एंगल बाइसेक्टर जो हमारी बची हुई दो साइड है, देखो डी पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, तो इसको हटाओ, बी सी को हटा दो, ए डी बी सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हटाओ, ठीक है ना। तो बची हुई दो साइड कौन सी हुई ट्राइंगल ए बी सी की? ए बी और ए सी। तो ये क्या कह रहा है कि जो ए बी है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, इसको मैं क्या, ये जो साइड्स हैं क्या करेगी? इस साइड का रेशियो इस बेस के कॉरस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के बराबर। अच्छा देखो, ए बी लिखा, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ए बी के पास वाली साइड कौन सी है? तो बी डी। तो ए बी बी डी के इसमें होगी, और ये ए सी के पास में कौन सी है? डी सी। तो बी डी अपॉन डी सी हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। मतलब कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो बेस को साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा। जो मैं वापस से समझा देती हूँ कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो बेस को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। वापस से समझते हैं क्या है कि देखो, ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस बेस को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा ही करेगा, पक्की बात है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई तो रेशियो बनाएगा ही। तो ये जो बी डी बाई डी सी है, ये जो रेशियो बनेगा ना, वो किसके बराबर बनेगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। तो बी डी कौन सी साइड के पास में है? ए बी के। तो बी डी ए बी के इधर होगा, और सी डी ए सी के। तो ए बी बाई ए सी के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा डायग्राम को और थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं, ठीक है ना। जैसे अब जैसे ये तो नॉर्मल ट्राइंगल था, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने सी का एंगल बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल ए है, तो ये भी एंगल ए है। तो जो ये सी डी है वो इस बेस को दो रेशियो, कहीं ना किसी रेशियो में डिवाइड कर ही रही होगी। तो ए डी अपॉन डी बी तो होता ही है, ए डी अपॉन डी बी रेशियो को मैं, ए डी रेशियो ए बी को ए डी बाई ए बी लिख सकते हैं ना, ए डी बाई ए बी, मैं उसी तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो ए डी बाई ए बी होगा, तो ए डी बाई ए बी किस रेशियो के बराबर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। तो ए डी के पास में कौन सी साइड है? ए सी। तो ए सी, और बी डी के साइड में कौन सी साइड है? बी सी। तो ये रहा, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल पे लगता है, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो ये बात आपको आई गेस क्लियर हो गई होगी। तो यही थ्योरम हम अब इस पे यूज़ करने वाले हैं, इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं ये वाला क्वेश्चन अपन इसी थ्योरम पे, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ये थ्योरम छोटे से ट्राइंगल पे बना के। तो ए बी सी, तो अगर ये एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा है मैंने, एंगल ए और एंगल ए, तो ये क्या करेगी? साइड को किसी रेशियो में डिवाइड करेगी, और वो रेशियो किसके बराबर होगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड के। तो बी डी के साइड में कौन है? ए बी, और सी डी के साइड में कौन है? ए सी। ये दोनों इक्वल, ठीक है। अब इसी थ्योरम का हम यूज़ करते हैं इस पे। तो देखो, ये ए डी है, तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं दिख रहा क्या? ए डी एंगल बाइसेक्टर ही है ना। तो ये क्या करेगी? ए डी इस रेशियो में डिवाइड कर रही है किसी ना किसी सी डी बाई डी बी को। तो ये सी डी बाई डी बी का रेशियो किसके बराबर होगा? सी डी बाई डी बी का रेशियो किसके बराबर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के। तो ए सी के बराबर होगा, और ये वाला ए बी के बराबर होगा। तो ए सी बाई ए बी के, सी डी किसके बराबर है? 1.5 के, और डी बी किसके बराबर है? 2.5 के। तो ए सी बाई ए बी, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इधर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 5 बार। तो 3/5 इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। मतलब कि ए सी रेशियो ए बी मिल गया मुझे कितना? 3/5। बताओ
AC रेशियो AB मिल गया मेरे को 3:5, और जब भी चीज़ रेशियो में गिवन है तो अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से, तो AC 3x हो जाएगा और AB 5x हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी एंगल बाइसेक्टर गिवन हो आप कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने का ट्राई ज़रूर करें, ठीक है। अगर केस पे लग जाती है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी कर देगी आपका। तो AC कितना आ जाएगा 3x, AB कितना आ जाएगा 5x। अच्छा, अब आगे क्या करें, अगर AC निकालना है तो मुझे ये पता है कि AC भी राइट एंगल ट्रायंगल में आराम से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकती हूँ, राइट। मैं इस पर आराम से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकती हूँ। तो लेट्स डू दिस, ठीक है ना, क्लियर है। मैं ये थ्योरम हटा देती हूँ और मैं डायरेक्टली ये वापस से थ्योरम का ये प्रूफ लिख रही हूँ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो प्रूफ यहाँ पे CD/DB इज इक्वल टू AC/AB था, ठीक है ना। उस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये हटा के वापस से लिख रही हूँ, ठीक है। तो CD कितना है 1.5 है, AB कितना है 2.5 है, AC कितना है यहाँ पे, और AB ये रहा। पॉइंट हटाएंगे इंटू 10 से 10 कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, तो 3/5 इज इक्वल टू AC/AB आ गया हमारा बहुत आराम से। तो AC रेशियो AB का रेशियो मिल गया हमारा 3:5। तो AC को हम क्या मान लेते हैं 3x और AB को हम मान लेते हैं 5x। आई गेस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी और थ्योरम भी बहुत प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, तो ये P हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस हो जाएगा, तो 1.5 + 2.5 कितना हो जाएगा 4, तो पूरा बेस 4 के बराबर हो गया, और ये h हो जाएगा, राइट। तो P² + B² इज इक्वल टू h²। तो P की वैल्यू कितनी है 3x का होल स्क्वायर, B कितना है यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, और h कितना है 5x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर 9x² हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 25x² हो जाएगा। ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, तो 16 इक्वल टू 16x², तो ये कट गया, तो 1 इक्वल टू x²। अब ये सोचना है कि x² 1 है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू -1 भी हो जाती है, पर ये नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से अपन को AC तो निकालना था, तो AC किसके बराबर है 3x के, तो 3 × 1 दैट इज़ 3। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये थ्योरम भी क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।